नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम लोग मैथ के अंतर्गत मिश्र समानुपात पढ़ रहे थे, मिक्स प्रोपोर्शन। दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, आज हमारा तीसरा पार्ट है। जो बच्चे हमसे आज पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, पहली बार हमको देख रहे हैं, वो जब आप यूट्यूब पे प्रज्ञान एकेडमी सर्च करोगे तो वहाँ प्रज्ञान एकेडमी की प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जब जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपके हमने पहले से ही इसके दो पार्ट डाल दिए हैं। आज तीसरा पार्ट है तो पहले आप उनको भी देख लेना, तो ज्यादा समझ में आएगा। समझ में ये भी पार्ट आ जाएगा डायरेक्ट में, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप वहां पर जाके एक बार उनको भी देख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे हम। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। दमदारी के साथ लगाना है और वफादारी के साथ लगाना है। लग जाए तो ठीक है, नहीं तो हम हैं। आ जाओ, मजा आने वाला है बिल्कुल दमदार तरीके से। थोड़ा सा ऊपर खिसका लें इसको, चले भाई साहब। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, आप अपने मित्रों को दे दो, हवा नहीं लगेगी उनकी, समझे। बकैती चाहे कोई कितनी बड़ी छाट ले, सवाल लगाएगा तब समझ में आएगा। और इसके बाद जब हम सवाल लगा दें, फिर आप चाहे यूपीएसआई एसटी देना, चाहे जीडी देना, चाहे सीजीएल, जो चाहे मर्जी कर लेना जाके यार एसटी। वो आपसे सारे सवाल लगने वाले हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। ठीक है ना, बस थोड़ा सा आईक्यू हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल पैदल हैं, हाँ? ठीक, पैदल का मतलब समझते हो ना आप, तब ठीक है। 24 पुरुष एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो बच्चा, ये रहे 24 पुरुष, कहाँ चले गए? ये रहे 24 मेल। काम भैया कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। ये रहा कुल काम, बराबर। अब इसके बराबर क्या है? अब 32 महिलाएं, मतलब जितना काम 24 पुरुष कर सकते थे उतना काम 32 महिलाएं अगर करें, 32 फीमेल अगर करें, तो कितने दिन में कर पाएंगी? पुरुष ज्यादा ताकतवर है क्या? अभी 24 दिन में कर पाएंगी। ठीक है, कितने दिन में भैया कर पाएंगी? तो देखो, चाहे ये करें चाहे ये करें, काम दोनों बराबर हैं। ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, लिखा है ना, उसी काम को वही काम करवा रहे हैं। एक काम को कितनी बार करवाओगे? काटो, काटे, जो तुमको दिखे एक जैसा उसको निपटा दो। ये निपट गया और ये निपट गया। और क्या निपट सकता है? ये 16 दूनी 32। अब क्या हो सकता है? अब देखो, इधर कुछ दिखता है तुमको? बता, कुछ दिखता है। एक इधर दिखता है इसके साथ में, और इसके साथ में दो दिखता है। तो हमको मेल अनुपात फीमेल निकालना है। जो इधर है उसको इधर ही बना रहने दो, जो इधर है उसको इधर पहुंचा दो। ये रहा अनुपात। समझ में आ गया होगा। आप अनुपात वाले चैप्टर को पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो ऐसे आ जाए। वैसे कुछ नहीं करना, जो जिधर है इसको उधर ही रोक लो, फीमेल को उधर ले जाओ, इसका अनुपात उधर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। जिधर कुछ ना बचे उधर एक होता है, बस खत्म। मास्टर भाग में आप समझते होंगे। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी यह कह रहा है भैया, 16 पुरुष और 16 महिलाएं, इस बार कांटे की टक्कर है। नहीं, 16 मेल प्लस, थोड़ा सा खिसका लें यार इधर, फिर उधर पहुंचता नहीं है। 16 मेल प्लस 16 फीमेल, टक्कर नहीं है, सहयोगी हैं दोनों इस बार ना। लिखा है, आप पढ़ सकते हो। 16 पुरुष और 16 महिलाएं एक साथ मिलके, क्या बात है। काम शुरू करते हैं, शुरू करा दिए। फिर कह रहा है 12 दिनों के बाद, दिन कितने हो गए हैं? 12 दिन बीत चुके हैं। 12 दिनों के बाद कह रहा और पुरुष चाहिए। अच्छा, तो क्या जो पहले से काम कर रहे थे उनको भगा दिया गया है? 16 पुरुष 16 महिलाएं पहले से काम कर रहे हैं, उनको हटा दिया गया? नहीं हटाया गया, कि शेष काम 2 दिन समाप्त हो जाए। जो भाई साहब पहले से कर रहे थे वो 12 दिन तो करेंगे, 2 दिन जो इसके वाले हैं, ये वाले नए वाले जो आएंगे, इनके साथ भी तो काम करेंगे। कहीं पर ऐसा तो लिखा नहीं है कि 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया है 12 दिन के बाद। कहा है? नहीं कहा है। ये नए आए हैं, ये 2 दिन काम करेंगे, पुराने वाले भी लगे हैं।
तो लगे हैं तो 12 दिन इधर हो गया, 2 दिन इधर हो गया, कितना हो गया? 14 दिन लगे रहेंगे ये। तो ये बेचारे 14 के 14 दिन लगे रहेंगे, ऐसा आपको समझ में आया होगा। उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद की कहानी ये है कि कह रहा है और पुरुष चाहिए, कितने और पुरुष चाहिए? तो भैया हम कितने की जगह मान लेते हैं, हमने कहा कि हमको एक्स मेल और चाहिए, क्योंकि हमको अब 2 दिन में काम करवाना है। तो ये तो बेचारे लास्ट में आए हैं, 2 दिन तो काम करेंगे, ठीक है, हो गया। अब काम कितना है? देख भाई, जितना काम ये है उतने काम ये है। काम जितना पुरुष कर रहे हैं उतने महिलाएं कर रही, काम बराबर है, तो किसी को बराबर में रख सकते हो आप कुल काम की जगह पर। तो हम अगर आपको कहें तो आप चाहो तो इसी को रख लो। क्यों? क्योंकि आप इसको रखोगे तो यहां पर एफ की वैल्यू रखनी होगी, और यहां पर एफ की वैल्यू कितनी आ रही? एक। एक से गुणा कराना थोड़ा सा आसान है 2 की तुलना में, ठीक। अब लिखते हैं हम यहां 32 गुणे 24। अब देखो आप क्या कर सकते हो इसके साथ, क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। जहां जहां एफ लिखा है वहां वहां 1 रख देते हैं, और जहां जहां एम लिखा है वहां वहां 2 रख देते हैं, और हम साथ ही में गुणा कराते हुए चलते हैं। देखो अब यहां 16 लिखा है, अब 16 और यहां पर भी 16 लिखा है। ऐसा ना करें कि हम इस 16 को बाहर खिसका लें, खिसका लो, ये 16 आ गए अंदर। अच्छा क्या होगा? अंदर बचेगा एम और इधर बचेगा एफ। एम कितना है? तो एम है 2। एफ कितना है? एफ है 1। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इधर कितना आ गया? 3। तो हम सीधे यहां पर गुणा लिख दें भैया 3 से, ये हो गया 3। आगे जो लिखा है वैसा लिख देंगे। आगे लिखा है 14, फिर x, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है? m बराबर 2, और आगे 2 लिखा है, 2 दूनी 4, और कितना हो जाएगा? x। तो ये हो गया भैया 4x। आगे f की वैल्यू कितनी है? 1। f की वैल्यू 1 है, 1 रखोगे तो वही आएगा, तो बचेगा 32 गुणे 24। 32 गुणे 24। अब देखो आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, या आप देखो यहां 4 लिखा है, ठीक। अब यहां देखो ये 4 कट गया, तो ये कितना हो गया? 4 चक्कू 16। ये भी कर सकता है, 4 अठे 32। ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो इन सबकी गुणा कर लो, ठीक है। फिर गुणा करके जो आए उसको उधर ले जाके इसकी गुणा करके घटा लो, जैसा आपका मन करे वैसा। सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, आपकी हो सकता है कोई अपनी स्टाइल हो, हमारी स्टाइल हमारी स्टाइल है, ठीक है। आगे अब हम क्या कर सकते हैं? कर क्या सकते हैं? गुणा करा सकते हैं। अब इधर गुणा क्या होगी? 12। ये क्या हो जाएगा? 4 तियां 12। अब 12 गुणे 14 करोगे तो आ जाएगा 168। 12 बरहिया में 144, और 44 में 12 दूनी 24 और जोड़ दोगे तो 168 आ जाएगा। आगे क्या होगा? यहां देखो 4 कट गया, बचा कितना? x। इधर क्या हो जाएगा? 24 अट्ठे। अब 24 अट्ठे ना करके 25 अट्ठे कर लो, 208 है, कम कर दो, कितना आ जाएगा? 192। बहुत होशियार हो तुम। अब कितना करना है? x बराबर, जब आप 168 को 192 से माइनस 92 में माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अरे ये घटा लेना जाके यार अपने घर, आराम से बैठ के, घर ही तो हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़े, आप आराम से उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहाँ हो भैया? आ जाओ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा सवाल। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगाइए। आप हमको वीडियो में ऐसे रोक दिया करिए, सवाल पे कोशिश किया करिए, सवाल लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर वीडियो प्ले कर दीजिए, और हम आपको कुछ इस तरीके से सवाल लगाते हुए नजर आएंगे। देखो 48 पुरुष एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये रहे आपके 48 पुरुष, 48 मेल,
इनसे काम कराना है 36 दिन में। ये रहा आपका कुल काम। आगे 72 महिलाएं हैं, फीमेल हैं 72, और ये कितने दिन में कह रही? 48 दिन में कर रही हैं काम। कोई दिक्कत नहीं, काम वही है, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, लिखा है, देख लेना भैया, झूठ नहीं बोलते हैं। उसी काम को तो काटो। देखो 48 48 एक जैसे दिखे। अब ये हैं 36, ये हैं दूना 72, 36 दूना 72 हो गया। अब क्या करना है हमको? अब हमको करना ये है, एलसीएम देख लो, मेल अनुपात फीमेल। तो मेल अनुपात फीमेल इधर कितना है? 2 है, और इधर क्या बचा? कुछ नहीं, तो हमने कहा 1 हो जाता है, इसके पास 1 रहता है। ठीक भैया, इतना बन गया। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे की तरफ क्या कह रहा है? आगे की तरफ ये कह रहा है कि जो 32 पुरुष काम शुरू करते हैं। अच्छा, 32 पुरुषों ने काम शुरू किया, हम शुरू करा रहे हैं 32 मेल ने काम शुरू किया। 14 दिन बाद कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी कि काम 16 दिन में समाप्त हो जाए? कि काम 16 दिन में समाप्त हो जाए। एक्चुअल में थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट है कि शेष काम, कि यहां पर एक शब्द लिख लेना आप कि शेष काम 16, जो बचा हुआ काम वो 16 दिन में हो जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि 32 मेल हैं यहां पर लगे हुए। अब 32 मेल 14 दिन में काम कर रहे हैं। फिर आ गई महिलाएं, कह रहे हैं कितनी महिलाएं और आ जाए? हमने कहा मान लो X फीमेल और आ जाएं, कि जो शेष काम है वो 16 दिन में समाप्त हो जाए। तो जो आएंगी महिलाएं वो 16 ही दिन तो काम करेंगी। लेकिन इन बेचारे पुरुष के बारे में आप थोड़ा सा ख्याल करो। ये जो 32 पुरुष हैं, इन्होंने 14 दिन काम किया, ठीक? क्या इन्होंने काम बंद कर दिया? नहीं बंद किया। महिलाएं आई हैं, नहीं, वो 16 दिन काम कर रहे हैं, लेकिन पुरुष भी बेचारे इनके साथ लगे हुए हैं। जब तक आपसे सवाल में ये ना कहा जाए कि पुरुषों ने काम करना बंद कर दिया, तब तक नहीं बंद कराना है हमको, ठीक है? तो 14 दिन ये और 16 दिन ये, तो कुल मिला के कितने दिन काम किए? 14 16 30 दिन काम करते हैं ये, बराबर बराबर। अब ये कुल काम है, तो हम लोग प्यार से प्लस लगा लेंगे, अच्छा वाला। इसको 1 मिनट, ये प्लस हो गया, और इधर हम एक्स कर देते हैं। हम कलर बदल बदल के लिखते हैं, अच्छा लगता है हमको। ये लिखा है, एक्स लिखा हुआ है। अब कुल काम लिख दो, बाकी समझदार हो आप। इधर ही वाला लिखना, क्योंकि 1 से गुणा कराने में आसान हो जाएगी। 72 F गुणे 48। चलते हैं, देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। 16 है, देखो आप इस वाले में एक ये है और ये है, इनमें देखो क्या कॉमन हो सकता है। 16 है कॉमन, देखो 16 16 1 16 और 16 दूनी 32। आगे क्या हो सकता है? 16 3 48। आप सबके मान रख दो। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू भैया है 2, m बराबर 2। तो 2 यहां रखोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 की गुणा जब 30 से कराओगे तो 4 3 12, यानी कि 120, प्लस यहां 1 हो जाएगा, तो एक की गुणा जब x से कराओगे तो वही आएगा। आगे बराबर 72 की गुणा जब तुम 1 से कराओगे तो 72 ही रहेगा, 72 और गुणे 3। अच्छा, तो क्या है, सीधे सीधे गुणा कर देते हैं हम, बात खत्म है। 72 गुणे 3 कर देते हैं, 3 दूनी 6 7 3 21। अब कितना हो जाएगा? x बराबर ये हो गया -120। जब आप घटाओगे तो आप देखोगे कि 96 आंसर आना चाहिए, ठीक? तो इस हिसाब से विकल्प कौन हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। देख भाई, एक बात हम तुमको बताते, कभी भी ऐसा हो कि जैसे मान लो 216 से हमको 120 घटाना है, अब हमने नहीं ध्यान दिया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो मतलब ना आतंक ना मचाने लगना, अपने आप घटा लेना, ऊपर वाले ने बुद्धि दी। ऐसा होता है कि यहाँ जब आप बोर्ड पे पढ़ाते हो तो थोड़ा सा अगर मान लो ध्यान इधर उधर बढ़ गया तो गड़बड़ा जाता है मामला,
ठीक है, तो ये फोकस, छोटे मोटे कैलकुलेशन को लेके आतंक ना मचाना, है ना, समझदार आदमी हो तुम। ठीक, कहीं पता चले हल्का सीधा, अरे गुरुजी आप तो जो है एक 216 से 120 नहीं घटा पाए, हो जाता है वो कभी कभार। ठीक, हालांकि इसमें एकदम 100% है, ये गलती हो सकती है। अगला, अगला सवाल, आप देखें सवाल। 24 पुरुष एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये रहे 24 पुरुष, 24 मेल 6 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, समाप्त हो गए। जबकि 10 पुरुष 6 महिलाएं उस काम को 12 दिन में समाप्त करती हैं। जबकि 10 मेल प्लस 6 फीमेल उस काम को 12 दिन में समाप्त करती हैं, काम वही है। 10 पुरुष 6, ठीक है, फीमेल 12 दिन में करती हैं। अब आप इसका अनुपात बना लो, समझदार आदमी हो आप, 6 दूनी 12 आप ऐसा कर सकते हो। अरे इधर काटोगे तो ये 12 आ जाएगा। अभी क्या आ गया, आ गया 12m बराबर 10m प्लस 6f, तो ये कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, 2m बराबर 6f, 6f। तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं, तो m अनुपात f बराबर क्या आएगा, 3:1 आएगा। ठीक, अब हम सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। आगे कह रहा है कि 3 पुरुषों ने काम शुरू किया। ठीक, 3 पुरुष हैं, 3 मेल हैं, काम शुरू किया 16 दिन बाद। 16 दिन बाद कितनी महिलाओं काम पर लगा दिया जाए कि शेष काम 8 दिन में पूरा हो जाए। तो पुरुष का काम छोड़ दिए क्या, नहीं छोड़े, तो जब छोड़े नहीं है तो कितना हो जाएगा, 16 ये काम करेंगे और 8 ये काम करेंगे। तो इधर कितने दिन पुरुष बेचारे ये काम करेंगे, 3 पुरुषों ने 8 और 16 24 दिन काम किया। ठीक, अब जो महिलाएं आ रही हैं, हमने कहा मान लो एक्स फीमेल आई और 8 दिन में काम की, 8 दिन लास्ट में काम की इनके साथ में। ठीक, तो अब काम करा लो आप, इसी को रख लो, इसी को रख लो, क्योंकि इधर रखोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इधर रख लो, ये हो जाएगा 24m गुणे 6। देखो क्या हो सकता है यहां पर, यहां पर क्या हो सकता है, 8 है कॉमन, तो 8 त्रुक 24 और 8 त्रुक 24, अभी और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, m की वैल्यू कितनी है, m बराबर है 3 और f कितना है 1। तो जब आप 3 यहां रखोगे और 3 की 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3×3 = 9 और 9×3 = 27 प्लस f की वैल्यू 1 है, तो यहां पर 1 की जब x से गुणा करोगे तो केवल x ही रहेगा। इधर 3×3 = 9, m की वैल्यू 3 है तो 3×3 = 9 और 9 छाक 54 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 दूना 54, यानी कि 54 से जब 27 घटाओगे तो बचेगा कितना, 27। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। सभी चीजें बहुत आसान है, आराम से आप लगाइए, रिलैक्स होके, तभी ये सवाल लगने वाले हैं। जरा सा मनवा इधर उधर डोला तो मामला गड़बड़ है। अगला सवाल, सब बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक साथ मिलकर, जो कह रहा है बस आप वही काम करिए। देखो कह रहा है कि 12
मेल और 18 फीमेल एक साथ मिलके 10 दिन में काम को समाप्त करते हैं। ये रहा आपका पूरा काम। दूसरी तरफ क्या कह रहा है, 9 मेल प्लस 18 फीमेल मिलकर काम, 9 पुरुष 18 महिलाएं मिलकर काम को 12 दिन में करती हैं। तो कितने दिन में करती हैं इसको करती हैं 12 दिन में। 1 मिनट पहले ये 24 सवाल नंबर लिखा है, इसको हटा दे, नहीं तो तुम ये गुणा करा दोगे यार। 12 दिन में करते हैं बराबर। अब अनुपात बना लो इसका। आसान भाषा में हम लोगों को एक ही काम करना है, अनुपात वाला। 2 से काटें 5, ये कितना जाएगा 6। अब गुणा कर सकते हैं और क्या, तो 12 पंचे 60 एम प्लस 18 पंचे 90 एफ बराबर, अगर हम इसकी गुणा करें तो 9 छाक 54 हो जाएगा एम प्लस 18 छंग 108 एफ। उसके बाद क्या करना है, जोड़ घटा लो। देखो ये 60 एम है, ये 54, तो बचेगा कितना 6 एम। इधर ये 90 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 108 है और 90 बचेगा कितना 18। तो 6 तिया 18 एम अनुपात एफ जो आ रहा है वो 3:1 आएगा। इतना आ गया। उसके आगे की कहानी, आगे की कहानी ये कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। बहुत आराम से लगा लोगे आप। 2 मेल प्लस 3 फीमेल इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। किस काम को, चाहे काम ये रख लो चाहे काम ये रख लो। रख लेते हैं 12 एम प्लस 18 एफ गुणे 10। हल कर लेते हैं हम लोग मान रखते हुए। देखो जब आप यहां पर m की वैल्यू 3 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, और f की वैल्यू 1 है तो ये तो 3 ही रहेगा। 6 3 9 हो जाएगा। 9 गुणे डी बराबर, यहां 3 रखोगे तो 12 तियां 36 और 36 18, तो 18 तियां 54, ये हो गया 54 हो गया, और गुणे में 10 इसको करोगे तो 9 छाक 54, तो डी बराबर भैया कितना आ गया, डी बराबर आ गया 60। ये हो गया आपका डी। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ गया 60। बहुत आसान है, बहुत समझ में आ रहा होगा तुमको, ऐसा हमको लगता है। तुमको क्या लगता है, हमको लिख के बताइएगा। कहाँ, ठीक, हाँ वही बड़े। देखो पढ़ो, एक पुरुष किसी काम को 6 घंटे में, एक महिला 8 घंटे में, एक बच्चा 12 घंटे में। ये सवाल भाई साहब, ये सवाल, इसमें पुरुष भी है, इसमें महिला भी है, और इसमें बच्चा भी है। अब तक हम लोग पुरुष महिला देख रहे थे, अब ये बच्चे भी आ गए। समय के साथ ऐसा होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक कोई पुरुष है, किसी काम को करना है तो 6 घंटे में कर पा रहा है, या ये कह लो कि एक पुरुष है जितना काम वो 6 घंटे में करता है, कोई महिला उतना ही काम 8 घंटे में करती है। पुरुष 6 घंटे में जितना काम करता है, महिला उतना 8 घंटे में करते हैं।
और बच्चे 12 घंटे में करते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो टाइम ज्यादा लगता है उनको। अब देखो, तो देखो अब तक क्या होता था, दो लोगों का अनुपात होता था तो हम दो लोगों की बात होती थी, तुलना करा के हम अनुपात बना लेते थे। अब हैं तीन लोग, कोई बात नहीं, तो हम तीन लोगों का अनुपात बना लेंगे। बना लो। देखो कह रहा है एक जो मेल है वो कितने घंटे काम करता है, 6 घंटे में जितनी काम करता है उतना ही काम एक महिला, एक फीमेल 8 घंटे में कर पाती है। उतना ही काम एक बचवा, वो 12 घंटे में करता है। निकाल लो अनुपात। देखो ऐसे में जब अनुपात निकाला जाता है तो हमको मेल अनुपात फीमेल अनुपात बच्चा निकालना है। तो ये बट आप ऐसे समझो, इसके एक ही काम तो करेंगे, वैसे हम चाहें तो कहीं पर समझा दें आपको। एक मेल 6 घंटे काम करेगा तो पूरा काम करेगा, यानी कि एक काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम आपको कहें कि एक मेल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये एक है, ये गुणे में है, ये 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, बहुत सही। तो अगर हम अब देखें एक मेल बराबर कितना काम करेगा, तो 1/6। एक फीमेल, तो जब ये इसके बटे में आ गया तो जाहिर सी बात ये हो जाएगा। ऐसे ही एक बच्चा। आप अनुपात का चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो अनुपात में ये अच्छा नहीं लगता है, ये नीचे वाले भाई साहब नहीं अच्छे लगते हैं, इनको हटा दिया जाता है। तो क्या किया जाता है, किसी एलसीएम से गुणा करा दी जाती है, या ऐसे कह सकते हो किसी ऐसे अंक से गुणा करा दो जो इनको तीनों, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो अगर हम यहाँ पर 24 रखें, यहाँ पर भी हम क्या रखें, देखो हम एक बार बता रहे हैं, अगली बार नहीं, यहाँ पर भी 24 रखें, तो जब आप 6 से काटोगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 बार जाएगा। 8 से काटोगे तो 8 त्रुक 24 हो जाएगा। जब आप 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो मेल अनुपात फीमेल अनुपात बच्चा जो आया है वो ये आएगा। अब भैया सवाल लगा लो। सवाल देखो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 9 पुरुष 6 घंटे, 9 मेल 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम 6 दिन में समाप्त होता है। तो काम 6 दिन में समाप्त होता है। ये रहा कुल काम। 9 पुरुष करें 6 घंटे प्रतिदिन करें तो काम कितना होगा, ये रहा कुल काम। आगे क्या कह रहा है, अगर आगे कह रहा है 12 पुरुष 12 मेल, 12 महिलाएं 12 फीमेल और 12 बच्चा, 12 बच्चा सभी मिलके अगर प्रतिदिन, ये सभी मिलके अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो कह रहा है कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम कह रहे हैं डी दिन में समाप्त होगा, मान लेते हैं। ठीक, अब काम यही काम को करवाना है, दोनों काम बराबर हैं। अब काट छांट लो। अगर हम काटे छांटें तो पहले नंबर में कुछ कर सकता है, अभी अभी इसको ऐसा करते हैं, मान रख लेते हैं। देखो m की वैल्यू कितनी है 4, तो m की वैल्यू जब 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक। ठीक है, ये तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू यहां रखते हैं, तो 9 और 4 है इसकी, तो 9 चौक 36 गुणे 6 गुणे 6 बराबर, यहां क्या होगा, यहां 12m, तो 12 चौक 48। या ऐसा कर लो, सबसे सुंदर बात, सबसे सुंदर बात, 12 को निकाल लो बाहर। अब यहां आ जाएगा 4, यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 2,
तो इन सबको लो जोड़ो, जुड़ गए, जोड़ो भैया, 4 3 7 और 7 2 9 गुणे 8 गुणे डी। अब देखो क्या हो सकता है, 6 दूनी 12, ये 3 बार जाएगा, आगे ये काटोगे तो 9 चौक 36, आगे अब क्या हो जाएगा, कटेगा, हाँ अभी कटेगा, 4 दूनी 8। तो और कुछ है भैया, नहीं, तो देखो इधर डी इधर 3, ये बटे में आ जाएगा, तो डी बराबर 3/2, 3/2 का मतलब 3 का आधा, 3 का आधा कितना होता है 1.5, कितने दिन में, 1.5 दिन में काम हो जाएगा। अगर 12 पुरुष 12 महिलाएं और 12 बच्चे 8 घंटे काम प्रतिदिन करें तो, इधर आ जाए, समझ में तुमको आया होगा ऐसा हमको लगता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ो भाई। आगे बढ़ा ले, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं भैया, ये रहा, ये अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा हम लोगों ने लगाया, देखो सवाल लगभग हर दूसरा सवाल डिफरेंट टाइप का होगा, तभी तो मजा है, हर वही सवाल एक ही जैसा तो मजा फिर कहाँ है, ठीक है। तो इसको आप लगाने की कोशिश करिए, फिर हम लगाते हैं, ठीक, हम लगाएं, आपने लगाने की कोशिश कर ली होगी। अब देखो, जैसा जैसा बोलता चला गया वैसा वैसा कर लिखते चले जाओ। कह रहा है 4 मेल 6 फीमेल के बराबर है, तो अगर हम इसको अनुपात दें तो ये 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे, ये 3 जाएगा, तो मेल अनुपात फीमेल भैया कितना हो गया, 3:2 हो गया। ऐसे ही अगले वाले की तरफ देखें, अगले वाले क्या बात कह रहा है, कह रहा है 9 महिलाएं 9 फीमेल 12 बच्चों के बराबर है, कट तो नहीं रहा है, नहीं कटेगा, 12 बॉयज के बराबर है, ठीक। तो यहां पर बना लो, 3 से काटोगे, 3 3 9 3 चक्कू 12, अब तो कट ही रहा होगा, कोई बात नहीं, कट नहीं रहा है, अगर कट रहा है तो आप सुन रहे हो हमारी बात को। फिर क्या करा, यहां पर अगर हम फीमेल अनुपात बच्चा निकालें तो 4:3, हमको सवाल में मेल फीमेल और बच्चों का अनुपात चाहिए, आप अनुपात अगर पढ़े होगे तो हम यहां पर कर सकते हैं, फीमेल अनुपात बच्चा कितना है 4:3, अनुपात में अगर ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब, ये लास्ट में और ये शुरू में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी इससे गुणा करा सकते हैं, इसकी अगले पार्ट इससे और इसकी इससे करा सकते हैं, तो इसकी कराओगे तो 12, इसकी कराओगे तो 8 और इनकी कराओगे तो 6। और हमको ये भी पता है अब जो बनेगा वो मेल फीमेल और बच्चा का बनेगा। उसके बाद अनुपात में तब तक हम काट लेते हैं जब तक कट सकता है, तो अभी ये कट सकता है 2 से, 2 से जब काटोगे तो 6, इसको काटोगे तो 4 और इसको काटोगे तो 3, ये आ गया आपका, ये मेल का है, ये फीमेल का है और ये बच्चे का है। अब सवाल पे फोकस करते हैं। सवाल कहता है कि 8 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो भैया 15 दिन में काम समाप्त होगा, इतना लंबा काम है। तो भैया काम लंबा है तो देखो कितना है, 8 मेल 6 फीमेल प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तब काम 15 दिन में समाप्त होगा। अब इतना लंबा काम, अब देखो ये उसने बताया और तुमसे क्या पूछना चाहता है, तुमसे पूछना चाहता है अगर 2 मेल 3 फीमेल और 4 बच्चे काम को करें
तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, और उन कर भी कितना रहे हैं, 6 घंटे। 6 घंटे काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो हमने माना कि डी दिन में समाप्त होगा। आप देखो क्या हो सकता है यहां पर, हो ये सकता है, अब गुणा देखो, ये m है, ये f है, ये b है, तो m की वैल्यू कितनी है, m है यहां पर 6, तो 6 थे 48, 48 ये हो गया, प्लस 6 और ये 4 है, 6 चौक 24, तो 48 24 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 72 आ जाएगा, गुणे 8 गुणे 15 बराबर, यहां देखो m की वैल्यू कितनी है, m है 6, तो 6 दूनी 12, ये है 4, 4 तियां 12, अब b की वैल्यू 3 है, तो 4 तियां फिर कितना हो जाएगा 12, गुणे 6 गुणे d। अब क्या यहां पर हम कुछ कर सकते हैं, ये अच्छा जोड़ना है, तो देखो यहां 72, ये 8, ये 15 बराबर, ये बारतियां 36 गुणे 6 और गुणे डी। आप सब काट पीट लो, कर सकता है तो काट लो, देखो ये 36 दूनी 72, अब अगर हम इससे काटें तो ये 3 बार जाएगा, इससे काटें तो ये 3 पच्चे 15 बार जाएगा, अब कितना हो गया 8 पंचे 40, तो डी बराबर भैया कितना आ गया 40 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आराम से लगाओ, मस्त होके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं आपको। अच्छा लगा होगा आपको सवाल, तब ठीक है, हटाए। ये रहा भैया अगला सवाल, आप लगाइए फिर हम लगाते हैं, आपसे तो लग गया होगा, चलो हम लगाते हैं। ओ, एक पुरुष, अच्छा, एक पुरुष है, एक महिला है और एक लड़का है, एक काम को क्रमशः 3 4 और 12 दिन में करता है, मतलब जो भैया मेल है वो 3 दिन में, जो फीमेल है वो 4 दिन में, जो बच्चा है वो 12 दिन में, ठीक है, यही बोला है। तो अनुपात निकाल लो, जो एक मेल है वो काम कर रहा है 3 दिन में, तो ये कुल काम हो गया, यही काम को एक फीमेल करती है भैया कितने दिन में, 4 दिन में, ये हो गया। बच्चे के साथ क्या खेल है, एक बच्चा है जो 12 दिन में कर पाता है इसी काम को। अब अनुपात निकाल लो इसका, देखो अनुपात, तो मेल अनुपात फीमेल अनुपात बच्चा 1:1/3 अनुपात 1/4 1/12। तो क्या करते हैं इसको, हमने कहा एलसीएम से करते हैं, तो 12 से करते हैं, तो जो 12 से 3 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 12 को 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका 4 तियां 12, 4 3 चक्कू 12 और 12 इक्कन 12। ये मेल है, ये फीमेल है, ये बच्चा है। उसके आगे की कहानी कह रहा है, एक पुरुष एक महिला दोनों एक साथ मिलकर, अच्छा, एक पुरुष एक मेल एक फीमेल दोनों एक साथ मिलकर कितने लड़कों को काम पर लगाया जाए, के साथ कितने लड़कों को काम पे लगाया जाए कि काम 1/4 दिन में समाप्त हो जाए। कह रहा है इनके साथ कितने एक्स बच्चों को लगा दिया जाए कि काम कितने दिन में हो जाए भैया, 1/4 दिन में हो जाए। काम कौन सा काम, चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो,
कोई रख लो, जो आपकी मर्जी करे वो रख लो। अब आप यहाँ पर b की वैल्यू है तो हम चाहें तो किसी का रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ रख लेते हैं हम 1m गुणे 12। देखो मान रखते हैं सबका। m की वैल्यू कितनी है? 4। 4 ये हो गया और 3 ये, तो 4 3 भैया 7। 7 प्लस b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ये गुणे 1/4 हो जाएगा। अब m की वैल्यू कितनी है? अच्छा, हमने ये काम रखा 1m गुणे 3 है, 3 है ना इसके गुणे में, पता नहीं कहां से 12 आ गया, ये यहाँ 3 है। तो m ये हो गया, m की वैल्यू 4 और 4 3 12। अब इस भाई साहब उधर चले जाएंगे तो ये भाग में है, गुणे में हो जाएंगे। 7 प्लस x बराबर 8 चौक 48। तो x की वैल्यू भैया क्या आ जाएगी? कट तो नहीं रहा है, कट नहीं रहा होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 41। तो आंसर हो जाएगा 41। ये रहा सवाल आपका, आप आराम से लगाइए। बढ़े आगे भैया, आराम आराम से सवाल लगाते रहिए, मजा आने वाला है आपको। कितना टाइम हो गया है? टाइम की परवाह क्यों करते हो? अगला सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल को कह रहा है 24 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, 10 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यदि, देखो इस सवाल में इसमें लास्ट में दिया है 2 पुरुष और बराबर 3 महिलाएं। सवाल में दिया हुआ है 2 मेल बराबर 3 फीमेल। अर्थ यह है जितना काम 2 पुरुष कर सकते हैं उतना काम 3 महिलाएं कर पाएंगे। ठीक, तो मेल अनुपात फीमेल यहां से हम निकाल सकते हैं, आसान बना दिया सवाल को। ठीक, आगे अब सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 24 पुरुष 24 मेल 18 दिन में एक काम को समाप्त कर पाते हैं, ये कुल काम है। इसी कुल काम के बारे में कह रहा है, अगर इस काम को 10 मेल और 9 फीमेल करें तो कह रहा है कितने दिन में समाप्त होगा? तो हम कह रहे हैं डी दिन में समाप्त होगा। बहुत आसान बना दिया सवाल को। अब मान रख लेते हैं, जहां जहां m है वहां वहां 3 रख लेंगे, जहां जहां f है वहां वहां 2 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 24 m की 3 वैल्यू गुणे 18 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? m 30 हो जाएगा और यहाँ f है तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, गुणे d हो जाएगा। जब आप इसके गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 48। हम यहीं लिखे दे रहे हैं, तो ये हो गया 48 गुणे डी। तो आप दिख रहे होगे आपको कि 24 दूना 48 है और ये काटोगे तो 9 आ जाएगा। तो डी बराबर भैया क्या आ जाएगा? डी बराबर आ जाएगा 27। ज्यादा आसान क्वेश्चन कर दिया, इतना आसान क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, मजा नहीं आता। जब तक है ना थोड़ा दम ना हो तो मजा ही नहीं आता सवाल लगाने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। आप सवाल का टाइप थोड़ा सा चेंज है। हॉस्टल में बच्चे बच्चे कोई सवाल आ जाए आप ना कुछ ही सेकेंडों में लगा देंगे, ये हम जानते हैं। ठीक, करा एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थी हैं। ठीक, 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध है। 200 विद्यार्थी हैं, 50 दिन खा सकते हैं आराम से। आगे क्या कह रहा है? 10 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं। मतलब जहां 200 विद्यार्थी 50 दिन खाना खा सकते थे आराम से, जैसे 10 दिन बीतते हैं वहां 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं। तो कह रहा शेष बचा भोजन। फोकस क्या कह रहा है? शेष बचा भोजन और कितने दिन चलेगा। पहले तो हम देखें शेष बचा कितना भोजन।
200 विद्यार्थियों का भोजन है, 50 दिन चलना चाहिए, लेकिन 10 दिन हो चुके हैं, तो बचा कितना, कितने दिन का, 40 दिन का ये भोजन बचा शेष। इसी के बारे में कह रहा है ये कितने दिन चले। अगर 200 की जगह पर 50 आदमी बढ़ जाए, यानी कि 250 विद्यार्थी हो जाए, तो ये अब कितने दिन चलेगा, देख लो। 0 0 इससे काटोगे तो 25 अठे 200, तो कितना चलेगा, तो 8 चक्कू 32, तो डी बराबर भैया कितना आ गया, 32 दिन। ये तो बहुत आसान, तो माइक्रो सेकेंड में सवाल लगेगा। बस फोकस इस शब्द पे करना है भैया कि शेष बचा भोजन, शेष कितना बचा। 200 विद्यार्थियों का 50 दिन के लिए था, 10 दिन के बाद की कहानी कह रहा है, तो 10 दिन तो बीत चुके, अब बचा कितने दिन का, 40 दिन का खाना बचा। बढ़े भैया आगे। ये मत सोचना कि हम थोड़ा सा तेज वेज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 दिनों की भोजन की सामग्री उपलब्ध है, बहुत सही। 15 दिनों के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं, ठीक, तो भोजन 20 दिन और चलता है, तो बताओ कितने विद्यार्थी आ गए। समझो कहानी, पहले हम भोजन देखें क्या बचा। भोजन 2000 आदमी का है, 2000 आदमी का है, 54 दिन का है, जिसमें से 15 दिन के बाद की कहानी बता रहा है, 15 दिन के बाद की कहानी। तो 54 दिन का भोजन था, 15 दिन के बाद की कहानी है, तो 54 से 15 जब आप माइनस करोगे तो 39 आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं। अब विद्यार्थी थे भैया पहले कितने, पहले विद्यार्थी थे 2000, करे कुछ और आ जाते, हमने कहा इसी में मान लेते हैं एक्स और आ गए। तो ये जो खाना है वो 20 दिन चलता है। पहले तो ये सवाल संख्या को हटा दें हम, खाना भैया कितने दिन चलता है, खाना चलता है 20 दिन। तो कह रहे हैं कितने विद्यार्थी और आ गए, तो बस अभी एक्स की वैल्यू निकालना है आपको, निकाल लेंगे। इससे जब आप इसको काटोगे तो ये 0 कट जाएगा, ठीक है, ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 100, ये हो गया आपका 3900, ठीक, ये 2000 प्लस एक्स, तो फिर एक्स बराबर भैया कितना आ जाएगा 1900। सारे क्वेश्चन इतने आसान हैं, मजा आ जा रहा है सवाल लगाने में। वो लगा रहे हैं हम तब आसान लग रहे हैं, आप पहले लगाइए समझ में आ जाएगा ना। वैसे दुनिया में कोई चीज कठिन भी नहीं होती है, भी आप जानते हो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो कह रहा 200 विद्यार्थियों के लिए 120 दिनों की भोजन सामग्री थी, ठीक, प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन का खपत करता है, खाता है, कोई बात नहीं। आगे 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं। देखो 20 दिनों के बाद ये दिन है कितने, 120, और कहानी अब शेष भोजन किसकी बात करेगा, 20 दिन बीत चुके हैं, तो दिन कितने होंगे, दिन होंगे 100। यहाँ विद्यार्थी तो 200 हैं, 200 विद्यार्थी हैं। आप 20 दिन की बात कर रहा है तो 100 दिन का खाना बचा है, और एक लड़का खाता कितना है 760 ग्राम, ये आपका शेष खाना बचा है। इस खाने के बाद कहता है कि 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाए। विद्यार्थी हैं कितने, अभी विद्यार्थी हैं तुम्हारे 200, 50 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 250, 250 विद्यार्थी आ गए। अब प्रत्येक विद्यार्थी भोजन कितना कर रहा है, अब प्रत्येक विद्यार्थी भोजन कर रहा है 950 ग्राम। ये हो गया प्रत्येक विद्यार्थी ने जो भोजन किया 950 ग्राम। कह रहा है तो बचा भोजन कितने दिन में चलेगा, इतना भोजन बचा है, इतना आदमी खाएगा, इतना ग्राम खाएगा, कितने दिन खाएगा। तो अगर हम दिन यहाँ पर डी मान लें, ठीक है, तो हल कर लेते हैं सवाल को।
एक दो कट गया, ये कट गया दो, 25 अट्ठे 200, ठीक है। आगे अब 19 से काट लें, 19 चक्कू 76 और 19 पच्चे 95। अभी कुछ हो सकता है, हाँ, 5 चौथे 40। अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं, 8 अठाई 64, तो डी बराबर 64 है ऑप्शन में, कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए ही है, 64 दिन। ठीक है, आसान है, बहुत आसान आसान सवाल है, आराम से आप लगाइए, कूल माइंड से लग जाएंगे। बस आपको ये एक बात ध्यान रखना है, काम हमको किस पे करना है, हमको काम भैया किस पे करना है, जो भी बचा भोजन है उस पे काम करना है, बस यही काम हमको देखना है। अगर ये समझ जाओगे ये बात, तो बस सवाल लग जाएगा, आसान है आपके लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा बढ़ा देते ऊपर भैया, विकल्प कर जाते हैं। अगला, एक छात्रावास में 16,000 विद्यार्थियों के लिए 80 दिन का भोजन सामग्री उपलब्ध है। प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन खपत करता है 30 दिनों के बाद। बस हमको यही देखना है कितने दिनों के बाद। 1600 विद्यार्थी, 1000 नहीं, 1600 विद्यार्थी हैं और 80 दिन का खाना था उसके लिए, और जिसमें से दिन कितने गुजर गए, दिन गुजर गए 30, तो बचे कितने दिन, 50 दिन। खाना उनके पास बचा है 50 दिन का, और एक आदमी पर डे खाता कितना है, 900 ग्राम। तो अब तक खाना बचा हुआ है, इससे गुणा करा देंगे इतना ग्राम। इस खाने के साथ क्या कहता है, 30 दिनों के बाद 400 विद्यार्थी चले गए। अब 1600 में से 400 विद्यार्थी भैया चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 1200 विद्यार्थी बचे। तो प्रत्येक विद्यार्थी, अब खाना कम कर दिया है, इस नंबर को थोड़ा सा हटा दें तो थोड़ा गुणा उड़ा लिखते बन जाएगा। यहां पर क्या कहा है, 400 विद्यार्थी चले गए तो 1200 बचे, तो प्रत्येक विद्यार्थी 100 ग्राम भोजन कर रहा। अभी ये भोजन कितना कर रहा है, भोजन कर रहा है 100 ग्राम, कम खा रहा है। की खपत करता, कितने दिन चलेगा ये भोजन, बस तत्काल प्रभाव से दिन आ जाएगा। काट लो, अगर 0 0 काट लें, 1 2, ये कट गया, और कटेगा, ये कट गया, और कुछ हो सकता है, हो सकता है और कुछ, 4 से काट लो, 4 तियां 12 और 4 चक्कू 16, 3 से काट लो, 3 तियां 9, तो फिर डी बराबर क्या आएगा, गुणा कर लेते हैं हम लोग, 5 चक्कू 20 और 20 तियां 60, काम खत्म, लग गया सवाल। बढ़े आगे। देखो अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, मजा आने वाला है इसमें भी। हो चलते हैं। एक हॉस्टल में कुछ विद्यार्थी एक निश्चित दिनों की एक हॉस्टल में कुछ विद्यार्थियों के लिए निश्चित दिनों का भोजन सामग्री है। अभी इस सवाल में ना तुमको विद्यार्थी पता ना दिन पता, तो हम विद्यार्थी मान लें x और दिन मान लें d। करा 10 दिनों के बाद, दिनों के बाद, तो 10 दिनों के बाद क्या होगा, अब डी है दिन कुल, तो शेष कितना बचेगा, जितने दिन हो चुके हैं ये हो गया, बाद 1/5% विद्यार्थी चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब एक से जब आप 1/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4/5, तो बचे कितने भैया,
बचे आपके 4/5। 4/5 विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब x बचे। तो शेष बची भोजन सामग्री उतने ही दिन और चलती है जितने पहले चली। तो भैया पहले कितने दिन हमने माना था चली? पहले हमने माना था d दिन, तो d ही दिन चली। ठीक, तो निश्चित दिन क्या है, यही डी आपसे जानना चाहता। शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, ये कट गया। अब इसकी गुणा आप इससे कराओगे तो 5d माइनस 50 बराबर 4d। तो फिर d बराबर क्या आ जाएगा, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, d बराबर क्या आ जाएगा 50। क्या सवाल है, शानदार सवाल। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे सवाल में कुछ क्या दिया नहीं, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, लेकिन क्या आसानी सवाल लगा, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा लगा। ऐसे आप सवाल लगा लो, आप विश्वास मानो, जितने टाइप हैं हम सारे टाइप लगवा देंगे आपको। फिर आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और लगाइए, कुछ समय के बाद हम भी प्रैक्टिस सेट चालू कराएंगे, तब और मजा आएगा आपको। अरे वाह, इतने ही सवाल हैं, मजा आ गया भाई। तो दोस्तों आज जो है आपका जो ये मिश्र समानुपात वाला चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।